हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले के सभी सवाल हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, देखिए पढ़िए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक त्रिभुज की लिखा है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं BC AB और BC यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और माध्यिका AD और ये है माध्यिका AD। अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में आप लोग को बता दें कैसे इसको बनाइएगा आप, तो देखिए इसमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि AB भुजा और PQ भुजा का अनुपात बराबर है, BC भुजा और QR भुजा का अनुपात बराबर है। यह क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। देखिए AB भुजा PQ भुजा लिखा है ना समानुपाती, AB भुजा और PQ भुजा इन दोनों का अनुपात बराबर है। BC भुजा और QR भुजा इन दोनों का अनुपात बराबर है। तो अगर हम किसी भी तरह से कोण B को कोण Q के बराबर हम दर्शा दें, किसी भी तरह से कोण B को कोण Q के बराबर दर्शा दें, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको भी पहले सुन लीजिए। अगर आप अपने आप कर लेंगे तो अच्छा है। देखिए इसमें इसको साबित करने के लिए यहाँ पर ये AD जो है यह BC का माध्यिका है और ये PM जो है यह QR का माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्यिका मतलब कि यह BC को, ये जो BC जो रेखा है BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है और PM जो माध्यिका है यह QR को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में और त्रिभुज PQM में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AB बटा PQ क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों का अनुपात बराबर है। साथ ही AD बटा PM इन दोनों का अनुपात भी क्वेश्चन में दिया है, बराबर है। देखिए AD और यहाँ पे माध्यिका PM इन दोनों का भी अनुपात बराबर है। और यहाँ पर हम बताए हैं कि ये जो माध्यिका है AD यह BC को दो बराबर भाग में बांट रही है और ये जो PM माध्यिका है यह QR को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हाफ ऑफ BC यानी BD और हाफ ऑफ QR यानी कि QM यह समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप होगा साइड समरूपता कसौटी से। तो जब समरूप होगा तो इसके संगत कोण जो होंगे वह बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण B इज इक्वल टू कोण Q। ये प्रूफ कर दिए। तो जब हम ये प्रूफ कर दिए तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR। ठीक है, इसके साथ लिख सकते हैं कोण B इज इक्वल टू कोण Q। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR साइड एंगल साइड कसौटी से। अब इसको लिख करके भी समझा देते हैं कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हल। सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC की भुजा AB BC और माध्यिका AD यह समानुपाती है PQ QR तथा PM के। तो डायरेक्ट वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बाबू, तो यहाँ पर दिया है AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR इज इक्वल टू यहाँ पर है AD बटा PM। AD बटा
PM। इसके अलावा यह जो AD है यह माध्यिका है और PM जो है यह माध्यिका है। तो हम ये भी लिख सकते हैं चूंकि AD भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, भागों में बांट रही है, बांट रही है और PM भुजा QR को दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, भागों में बांट रही है। और क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है BC इज इक्वल टू QR। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC बटा हाफ ऑफ QR। तो BC का हाफ BD, तो BD बटा QM लिख सकते हैं, BD बटा QM। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो अब आगे देखिए, त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PMQ में, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में देखिए AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। यह क्वेश्चन में दिया है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। और हम यहाँ पे समीकरण 1 में प्रूफ किए हैं, क्या प्रूफ किए हैं, BD बटा QM, BD बटा QM। तो कहाँ से लिखें, तो इसमें लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PMQ। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इधर से साइड से थोड़ा सा मिटाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलिए साथ में, चलिए नोट कर लिए होंगे, यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ABD, चूंकि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ हमने यहाँ पे दर्शा दिया, इसलिए कोण B इज इक्वल टू कोण Q, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बड़े वाले त्रिभुज में जिसमें हमको दर्शाना है, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बटा PQ इज इक्वल टू BC बटा QR, यह दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। ठीक है, और कोण B इज इक्वल टू कोण Q, तो ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये लिखे हैं समीकरण 2 से, समीकरण क्या 2 से, ऐसे लिख सकते हैं 2 से। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दर्शाना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।